Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to the learning fundamentals of English grammar. This is Dr. Moy. We are having adjective in a class, and we went through a lot of adjectives showing comparison. This is the concluding lecture. I want to discuss some various cases of adjective which I think they behave in a very peculiar manner. So let's start. तो पहले हम देखते हैं बहुत तरह के एडजेक्टिव्स हैं और इसके एक एक करके देखेंगे. हम ही लोग कंफ्यूज कर जाते हैं उसमें. जैसे डेड, DEAD, डेड जो है एक एडजेक्टिव है. तो वो मर गया तो उसको लिखते हैं ही डेड. तो ही डेड तो ये गलत हुआ. ही डेड, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एक सब्जेक्ट हुआ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए. तो लोग जो है इसको वर्ब समझ बैठते हैं और इसकी गलती हो जाती है. तो ही डेड ये गलत है. इसका सही क्या होगा? ही डाइड. ही डाइड जो है ये सही चीज़ है. और ही हैज़ डेड ये भी सही चीज़ है. ही डाइड, ही हैज़ डेड, ही वाज डेड. इसके तीन रूप हो सकते हैं कि जैसे ही डेड, ये गलत है. ये गलत है. सही होगा कि डाइड. ही डाइड. ही हैज डेड. ही वाज डेड. ही वाज डेड. ये सही है. ये जो है ये सही है. ये सही है. तो इस तरह से देखते हैं कि डाइड जो डेड जो है एक एडजेक्टिव है, उसको हम लोग वर्ब समझ सकते हैं, वर्ब समझ जाते हैं. और लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है. इसका एडजेक्टिव जैसा ही प्रयोग करना चाहिए. दूसरी चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं. नॉट प्लस ए का मतलब नो होता है. नॉट प्लस ए का मतलब होता है नो. नॉट प्लस ए बराबर होता है नो. और नॉट प्लस एनी का मतलब भी होता है नो. नॉट प्लस एनी का भी मतलब होता है नो. तो इसको प्रयोग करने के समय उसको आप थोड़ा ध्यान देंगे. जैसे ही हैज़, देयर इज़ नॉट एनी बॉय इन द क्लास. देयर इज़ नॉट एनी बॉय इन द क्लास. तो नॉट एनी को हटाकर आप लिख सकते हैं देयर इज़ नो बॉय इन द क्लास. सही है, देयर इज़ नो बॉय इन द क्लास. जैसे ही हैज़ नो ए हैट. ही हैज़ नो ए हैट, इसका सही होगा ही हैज़ नो हैट. एक तो ये होगा ही हैज़ नो हैट. नो के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता नहीं. ही हैज़ नो हैट. ही हैज़न्ट ए हैट. ही हैज़न्ट ए हैट, ये सही है. और जैसे शी हैज़ नो बुक. तो शी हैज़ नो ए बुक. ऐसे शी हैज़ नो ए बुक का सही क्या होगा? शी हैज़ नो बुक. ये ऐसे बना सकते हैं. शी हैज़ नो बुक. शी हैज़न्ट ए बुक. शी हैज़न्ट ए बुक. तो इस तरह से इसको करेक्ट करते हैं. और एक और जो गलती हो सकती है उसको ये देखते हैं. जैसे वन ऑफ. वन ऑफ के बाद आने वाला एडजेक्टिव प्रायः सुपरलेटिव डिग्री होता है. वन ऑफ के बाद आने वाला जो एडजेक्टिव होता है वो प्रायः सुपरलेटिव डिग्री में होता है. जैसे
He is one of the better boys in the class. He is one of the better boys in the class. तो better जो है वो कौन सा डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है. तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता वन ऑफ के बाद, क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री आता है. तो ही इज वन ऑफ द क्या होगा? ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय. वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय है ना. ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट. और गीता इज वन ऑफ मोर इंटेलिजेंट गर्ल्स. तो यहाँ पर का गीता इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स आई नो. तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत से जो छूटे हुए हैं एडजेक्टिव उसको हम देखते रहते हैं कि कौन सा चीज़ छूट गया. एक चीज़ और छूट गया जो अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो ये है कि यस लास्ट लेटर. लेटर का मतलब होता है बाद वाला. लेटर का मतलब होता है बाद वाला. LATTER. इसको बोलते हैं लेटर. लेटर नहीं, इसका मतलब होता है बाद वाला. और एक होता है लेटेस्ट. लेटेस्ट का मतलब होता है ताज़ा. जैसे लेटेस्ट न्यूज़ नहीं, लेटेस्ट न्यूज़ ताज़ा खबर, लेटेस्ट. लास्ट हो गया, लेटेस्ट हो गया. और तो जैसे ही वॉज द लास्ट टू अराइव. लास्ट मतलब अंतिम. ही वॉज लास्ट. लास्ट मतलब अंत में, या अंतोगत्वा नहीं, अंत में लिखते हैं अंत. ही वॉज लास्ट टू अराइव मतलब वो व्यक्ति था जो सबसे बाद में पहुंचा. ही वॉज लास्ट टू अराइव. ही वॉज लास्ट टू अराइव. तो इसको ऐसे आप देख सकते हैं. ही वॉज लास्ट टू अराइव का मतलब होता है सबसे बाद में पहुंचा. तो लेटेस्ट का मतलब होता है लेटेस्ट का क्या मतलब होता है? ताज़ा, फ्रेश. लेटेस्ट ये क्रम को बताता. ऑर्डर. लेटर जो है क्रम को बताता. ऑफ पिग्स एंड काउस द लेटर आर वैल्यूएबल. पिग्स और काऊ में लेटर कौन होता है? बाद वाला कौन होता है? काऊ होता है. पिग्स पहले आता है और लेटर जो है बाद में आता है. ही वॉज लास्ट टू अराइव. लेटर और लेटेस्ट से टाइम का बोध होता है. अच्छा, जब डबल टी नहीं होगा, लेटर मतलब होता है बाद में. लेटर सिंगल टी होता है. लेटर मतलब होता है बाद में. लेटर और लेटेस्ट एक चीज़ है ताज़ा. लेटर मतलब होता है बाद में. जैसे हरी केम लेटर देन मोहन. हरी केम लेटर देन मोहन का मतलब होता है हरी मोहन से पहले आया, बाद में आया. हरी केम अधिक देर से आया. हरी केम लेटर मतलब हरी मोहन से बहुत देर में आया, अधिक देर. देन मोहन. You have heard the latest news. आपने लेटेस्ट न्यूज़ सुना. लेटेस्ट मतलब ताज़ा, सबसे अंत वाला न्यूज़ को सुना है. तो ऐसे होता है. और एक चीज़ है जैसे ये माई इंग्लिश नॉलेज इज़ साउंड. माई इंग्लिश नॉलेज इज़ साउंड. तो यहाँ पर ऐसे नहीं लिखते. माई इंग्लिश नॉलेज नहीं होता, माई नॉलेज ऑफ इंग्लिश होता है. माई नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज साउंड होता है. ये सही है. माई इंग्लिश नॉलेज नहीं होता, माई नॉलेज ऑफ इंग्लिश
इज साउंड, ये सही चीज़ है। इसी तरह से ही इज़ माई फैमिली मेम्बर्स, ये भी नहीं होता। ही इज़ मेंबर ऑफ माई फैमिली, ये सही है। ही इज़ ए मेंबर ऑफ माई फैमिली, ये सही है। तो ये भी एडजेक्टिव में पूछा जाता है। ये ऑर्डर इस ठीक से नहीं होता, लोग बोलते हैं। जैसे ये बोल दिया कि ही, पहले तो बोलते थे वो विलायत से पढ़ के आया है, और फिर बोलते हैं हिंदी में जो बोला जाता है इससे, जैसे वो ही इज़ इंग्लैंड रीडर, तो वो इंग्लैंड से वापस आया, ऐसा नहीं होता। इसका सही होगा ही हैज़ बीन टू इंग्लैंड, ही हैज़ बीन टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में रहा, तो ये सही है। ही इज़ इंग्लैंड रिटर्न जो है गलत है। तो इस तरह से एडजेक्टिव में बहुत से एरर्स हैं, और कंपटीशंस में अक्सर जो है एडजेक्टिव से ही पूछे जाते हैं। एंड आई एम नॉट लिविंग एनी पार्ट अनलेफ्ट, इसलिए हम उसको थॉरो में आपको बता रहे हैं, ये भी पूछा जाता है। ही एक्टेड वेल, हाँ, वेल का प्रयोग नहीं होता कंपैरेटिव में, बेटर का प्रयोग होता है। ही एक्टेड बेटर, ही एक्टेड बेटर, ये सही चीज़ है। ही एक्टेड बेटर, नॉट ही एक्टेड वेल, तो ये चीज़ सही है। और एक ये होता है कि द बॉक्स इज़ 3 times हेवियर दैन दैट बॉक्स। अगर ये 3 times हेवियर का मतलब होता है 3 गुना ज़्यादा, हैवियर मतलब हो गया वजनी है। तो इसका प्रयोग जो है लोग जो है किस में कर देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में कर देते हैं, जो कि गलत है। इसका सही ये होता है कि दिस बॉक्स इज 3 times एज हेवियर, एज लगा दिए तो वही हेवियर। दिस बॉक्स इज 3 times एज हेवी एज दैट बॉक्स, 3 times एज हेवी एज दैट, नॉट दैट 3 times हेवियर दैन, ये गलत है। तो आप इसको नोट कीजिए। और दिस काइंड ऑफ फ्लावर्स को बदल दीजिए कि दिस काइंड ऑफ फ्लावर्स। दिस काइंड्स ऑफ फ्लावर गलत है, काइंड्स नहीं होता, दिस काइंड ऑफ फ्लावर्स होता है। और उसी तरह से दो सॉर्ट ऑफ पीपुल नहीं है, दैट सॉर्ट ऑफ पीपुल सही है, दैट सॉर्ट ऑफ पीपुल सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एडजेक्टिव में इस तरह की गलती हो सकती है। फिर दूसरी गलती विच आई थिंक इज़ बेटर कि टू टेल यू, जैसे दो कंपैरेटिव डिग्री का एक साथ में प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब हेड जो है मतलब एडजेक्टिव जब हेड बन करके आवे, मतलब एडजेक्टिव जब सब्जेक्ट बन के आता है, तो उसमें हो सकता है डी का प्रयोग होता है। जैसे द सूनर द बेटर, द सूनर द बेटर, डी का प्रयोग है। द हायर वी गो द कूलर वी फील, द हायर वी गो द कूलर वी फील, ऐसे होता है। द सूनर द बेटर, द हायर वी गो द कूलर वी फील, ऐसे करके। तो ये जो एडजेक्टिव जो है ये हेड वर्ड बन के आया, द हायर वी गो, और इसके बाद ये जरूरी है पैरलिज्म में उसी तरह का क्या एडजेक्टिव का प्रयोग हो, द हायर वी गो द कूलर वी फील। और जैसे और भी है, एक दो उदाहरण देते हैं। ओल्डर आई गेट हैप्पियर आई एम, ओल्ड और हैप्पी दोनों एडजेक्टिव हैं, और ओल्ड जो है हेड बन कर आया, हेड सब्जेक्ट बन के आया, तो ओल्डर एंड हैप्पियर। तो इस तरह के में अच्छा एक और है, द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दैट बुक, द फर्स्ट टू चैप्टर्स, द फर्स्ट टू चैप्टर्स नहीं, द टू फर्स्ट चैप्टर नहीं होता, द टू फर्स्ट चैप्टर्स गलत है,
the two first chapter गलत है, the two first chapter गलत, the first two chapter सही है, the first two chapter, ये इसको करेक्ट कीजिए. तो this is all for today. I have concluded this adjective, telling you the kinds of adjectives and the comparisons and different adjectives and that are asked in competition as well as in exams of graduation and higher secondary students. So grammar is something very common to all students. Maybe he may be graduating or he may be undergraduate students. तो सबके लिए कॉमन है और सबको जानना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए सब बने रहिए इस प्रोग्राम के साथ. And this is going to be very very interesting and very very academic and profitable session. So please subscribe and then share and comment. I'll be waiting for you. Okay, thank you.